माँ, जी हाँ, यह शब्द जिससे संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है, वह माँ जिसके छाया पात्र से, जिसकी कृपा पात्र से जीवन अनमोल हो जाता है, ऐसी माँ। श्री अरविंदो सोसाइटी आगरा के तत्वाधान में खेरिया मोड़ पर आज भव्य आयोजन किया गया, जिसमें दीप प्रज्वलन से लेकर योगा से लेकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ वहीं साहित्य का भी समागम रहा। तो ऐसे आगरा की जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी डॉक्टर सुनीता गर्ग जी हमारे साथ है। बात करते पहले उनसे जानेंगे सबकी राय, आखिर क्या है माँ करना अपने आप में पूरा जीवन समर्पित करने जैसा है। बात करते हैं गर्ग जी। तो जी स्वागत है आपका TN 24 में। किस तरह का आयोजन रहा आज का? आज का आयोजन बहुत ही भव्य रहा। ऐसा लगा कि श्री माँ महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादेवी के रूप में सभी की वाणी में प्रखरित रही और रोम रोम हर्षित हो गया। और ऐसे लगा जैसे हमारे अंदर के जो सेल्स हैं, हमारी कोशा हैं, वो हमें दिव्यता प्रदान कर रही हैं और ये सब माँ के आशीर्वाद से हो रहा है। मुख्य आकर्षण क्या कौन रहे? मुख्य आकर्षण था, एक तो ध्यान था और दूसरा हमारी जो डॉक्टर माहेश्वरी जी हैं, डॉक्टर रेणुका मित्तल हैं, डॉक्टर वीना गुप्ता हैं। इन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस तरह से समाज को आपको दर्शन करना है। नारी शक्ति माँ, यहाँ सर्वोपरि माँ को ही बताया है। और बात करते हैं आपसे भी जानते हैं मैम, आपने बहुत शानदार जिस तरह से समापन किया वो काबिले तारीफ था। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को पूरा परिचय दें। मैं डॉक्टर योगिता शर्मा, प्रोफेसर सब्जेक्ट इंग्लिश, कृष्णा कॉलेज। अभी मैं सेंट पीटर्स कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। इन साधकों की उपस्थिति से माँ साक्षात यहाँ उपस्थित है, ये मैंने महसूस किया और इन साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ मेरे लिए संपूर्ण जीवन। माँ, जी हाँ, मैं जिस तरह से बता रहा था कि माँ को परिभाषित करना अपने आप में पूरे संपूर्ण विश्व को अपनी मुट्ठी में लेने जैसा है। बात करते हैं आपसे भी। स्वागत है आपका TN 24 में। सबसे पहले मैं आज का जो कार्यक्रम है माँ, एक शब्द ही पूरा जीवन पर्यंत यह है, पूरे जीवन का अगर सार कहा जाए तो माँ हो सकता है निश्चित रूप से। लेकिन आज के बदलते परिवेश में जिस तरह से माँ यानी नारी शक्ति पर कहीं ना कहीं जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और हो भी रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप देख रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश रहेगा उन नारी शक्ति के लिए तो सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं जो एक परिवार होता है जिसमें रियल में माँ होती है, उस माँ से दूर होकर के और अपना घर बसाने की कोशिश करते हैं? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा कि माँ, हम अपने ही माँ का जो नेतृत्व है, जो एक परिवार को संगठित करता है, पर आज की ये पढ़ाई और हमारी जो पाश्चात्यता ने हमारे को अपने माँ से हमें दूसरे रास्ते पे भटका रही है। पर अब हमें विश्वास है कि यदि ऐसे श्री माँ के हम इस तरीके से सामूहिक रूप से कवि भी हों, डॉक्टर्स भी हों, समाज सेवी भी हों, सारे लोग एक ही छत के नीचे बैठकर अपने संवाद करेंगे तो हमारी भटकती हुई युवा शक्ति वापस आएगी और माँ को माँ का दर्जा देगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेश दिया है। कहीं ना कहीं युवा शक्ति कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक रही है, लेकिन उसे एकत्रित करने के लिए संवाद, आपसी संवाद बहुत जरूरी है। लेकिन संवाद हो कैसे? क्योंकि समय का अभाव है सबके पास। अपने अपने काम करने के बाद में अलग अलग जगह पर अपने सोशल मीडिया साइट पर बिजी हो जाते हैं परिवार। तो ऐसे परिवारों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? उत्तर प्रदेश माध्यमिक महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है और समाज सेविका भी है अनिता कुशवाहा, स्वागत है आपका TN 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगी उन महिलाओं के लिए जो पारिवारिक अपनी माँ है, पारिवारिक अपने बेटे हैं, पारिवारिक अपने पिता है, उनसे दूर होकर के बंद कमरे एकांत जगह पर अगर सोशल मीडिया या मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मैं अनिता कुशवाहा। आजकल जो देख रहे हैं, आए दिन परिवार में जो विघटन हो रहा है उसके माध्यम से, और जो बच्चे परिवार से अलग हो जाते हैं, तो हमें ये ज़रूरत है समाज में कि जागरूकता दें। जो नए नए हमारे यहाँ पर आज डॉक्टर सुनीता गर्ग ने यहाँ पर बहुत अच्छा आयोजन रखा हुआ है श्री माँ के जन्म उत्सव पर। तो उन्होंने हमारी माहेश्वरी जी ने बहुत अच्छे विचार रखे हुए हैं और जो भी हमारे साधक लोग आए सभी को नई नई जानकारियाँ मिली हैं
और इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। और निश्चित रूप से कार्यक्रम को सफल बताया गया है, तो वही बात करते कुछ और लोगों से, जानते उनकी भी राय। आखिर समाज में बिखरते रिश्तों के लिए कौन दोषी, पिता या माँ? जिस माँ के लिए बातें हम लोगों ने यहाँ पर की, जिस माँ के लिए पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो बात करते हैं। जी, आपका स्वागत है क्लियर न्यूज़ में। आपका पूरा परिचय। मेरा नाम कविता कुलश्रेष्ठ है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बिखरते हुए रिश्ते। सबसे पहले तो जो माँ होती है वो एक घर की इस तरह की जिम्मेदारी होती है कि उसे एक पूरा परिवार बनाना होता है, और बेटी को इतनी बढ़िया शिक्षा देनी होती है क्योंकि वो फिर एक परिवार बनाती है। पर आजकल हमारी जो माएँ हैं वो माँ ही नहीं बनना चाहती हैं। जो हमारे संस्कार थे, जो हमारा सिंदूर था, चूड़ियाँ थी, बिंदी थी, पायल थी, साड़ी थी, इतने तरह के गहने थे, उन सब से दूर जाके उसने अपने आप को खुद लड़की के साथ खड़ा करा, लड़के के साथ खड़ा किया कि वो खुद लड़की बनना चाहती है, मॉडर्न रहना चाहती है, सोसाइटी मूव करना चाहती है, क्लब जाना चाहती है। ये सारे बिखराव का कारण सबसे बड़ा है कि नारी शक्ति ने अपनी शक्ति को कहीं और लगा दिया, और उस शक्ति को और लगाने के कारण वो जो घर में संस्कार देती थी, बच्चों का लालन पालन अपने हृदय से करती थी, वो नौकरों को दे दिया। मेरा खुद का दुख है। मैं चाहती हूँ इस पूरे समाज में नारियां अगर थोड़ा सा अपने संस्कार में आ जाएं और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं अगर उनको बिल्कुल दिल से निभाएं, तो ये जो बिखराव है, जो परिवार का बिखराव है, जो पति पत्नी का बिखराव है, माँ बेटे का बिखराव है, बेटियां गलत रास्ते पे जा रही हैं। पहनावे देखिए, बचपन से बच्चों को कट स्लीव पहनाएंगी, इतने छोटे कपड़े पहनाएंगी, बड़ी खुश होती है मेरी बच्ची बहुत मॉडर्न है। तो मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले संस्कार में आइए, भारतीय मूल जो संस्कार हैं उनमें अपनाइए, तब ये अपने आप खुद ब खुद चीज हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। जी हाँ, बहुत बड़ा संदेश दिया है कुछ जी ने कहीं ना कहीं। ये अगर माता कहने को बहुत बड़ी शक्ति है, अगर माताएं निश्चित रूप से अपने परिवार को देखेंगी, परिवार को अगर संस्कारित करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव होना है। तो बात करते हैं आपसे भी, जानते हैं आपकी भी राय। सबसे पहले आपका मैं परिचय जानूंगा, परिचय क्या है? मैं डॉक्टर रेणुका मित्तल हूँ और मैं यहाँ 1991 से अर्जुन नगर में क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरा विशेष जो है वो महिला स्वास्थ्य और उनकी डिलीवरी और बांझपन, इसी पे मेरा ज़्यादा वो रहता है प्रमुखता से। सामाजिक जो एक स्त्री के लिए होता है वो माँ बनना होता है, और माँ विश्व की सबसे अनमोल धरोहर होती है। क्या लगता है कि वर्तमान में जिस तरह से ट्रेंड चला है माँ के लिए, तो क्या कहना चाहिए आज के बदलते दौर के लिए, माएँ अधिक दोषी हैं या पिता? मेरे ख्याल से इसके लिए समाज दोषी है। दोषी तो कोई भी नहीं है, समाज में हमेशा परिवर्तन होते रहे हैं। अब भौतिक युग चल रहा है, हर व्यक्ति ब्रांडेड कपड़े पहनना चाहता है, सबको अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, और उसके लिए दोनों को कमाना जरूरी है। और जब महिलाएं भी बराबर सब तरीके से पढ़ती हैं, लिखती हैं, तो आगे बढ़ती हैं, उनके भी अच्छी नौकरी मिलती है, तो परिवार में वो दोनों कमा रहे हैं। जब डबल इनकम हो रही है तो किड्स नो किड्स, ये जो है डबल इनकम नो किड्स, इस थ्योरी को समाज में आ गई है। तो माँ बनना नहीं चाहती, तो वह चीज़ जो है उसको, उससे हमारा होता है संवाद होता है जब महिलाओं से, तो उसमें पुरुष और महिला दोनों का ही योगदान है। पति को भी उतना ही प्यार से पत्नी को तैयार करना कि नहीं, इससे तुम्हारा समाज में या हमारे परिवार में या शारीरिक रूप से तुम्हें कोई अंतर नहीं आएगा, तो खड़ा रहेगा, तो पत्नी हमेशा तैयार रहेगी। हर औरत माँ बनना चाहती है, हर औरत चाहती है कि वो एक संस्कारित बच्चा पैदा करे। कोई औरत ये नहीं चाहती, कोई भी महिला ये नहीं चाहती कि मेरा परिवार संपूर्ण से चाहती तो है, लेकिन वो खुद जब जिस तरह से आज के दौर में सोशल मीडिया का प्रयोग करती हैं या फिर ज़्यादा मोबाइल में इन्वॉल्व रह करके अपने माता पिता को, जो सासू माँ हैं उनसे दूर हो रही हैं, एकल परिवार की जो रीति चलाई है, तो क्या मानना है? वो एकल परिवार शादी से पहले नहीं होता, तो शादी के बाद एकल परिवार होता है। तो क्या लगता है कि एक स्त्री के आने के बाद इस तरह की घटनाएं घटती हैं? देखो, ये दोनों तरफ से होता है। जब आप किसी परिवार में नई लड़की को लेकर आते हैं और वो लड़की जो अपने बेटे की बराबर है, उसका भी दिमागी रूप से वो बराबर है, तो वो आप उसके ऊपर क्यों करना चाहते हैं? सही बात है, वो माँ के ऊपर है, लेकिन वो भी तो माँ है जो उसे तिरस्कार करना चाहती है। जो सासू माँ है वो भी उसका तिरस्कार करना चाहती है, वो भी तो माँ है, वो क्यों नहीं समझ रही इस बात? देखिए, ये सब तरफ से है। कई माएँ भी ऐसी हैं जो पुरानी अपनी रीति रिवाज को लगाए रहती हैं।
अगर बच्चे को प्यार से समझाया जाए और धीरे धीरे, जैसे हमारे परिवार में नई बच्ची आई है तो हम धीरे धीरे उसको अपने जैसा बनाएं तो ये समस्या नहीं आएगी। जी, निश्चित रूप से आपको बताते चला कि आज श्री माँ अवतरण समारोह का आयोजन यहाँ पर जो किया गया है, इसमें माँ को लेकर के काफी चर्चा हुई और माँ संपूर्ण विश्व की जीवनदायिनी हुई। DN News 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन रौतेला की खास खबर।